सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम से मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में जुड़े होंगे, लगे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल परमार्थ एजुकेशन में। आज हम कक्षा 10 के हिंदी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत, इस पाठ के लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है उस पाठ के लेखक परिचय यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में लेखक परिचय यानी कि नलिनी लोचन शर्मा जी के बारे में और लगभग जानने वाले हैं कि पाठ से हमारा कितना क्वेश्चन आ सकता है नलिनी लोचन शर्मा जी से। ठीक है, तो आइए बिना देर के चलते हैं अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर लेखक जो है 20 के दांत जो पाठ है इस पाठ को लिखे हैं नलिनी विलोचन शर्मा जी। इस पाठ के लेखक नलिनी विलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1961 में। जी 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1916 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 18 फरवरी 1916 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में, हमारे ही पटना में बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, तो शर्मा पंडित रामावतार शर्मा उनके पिता का नाम था। माताजी का नाम था उनकी रत्नावली शर्मा। ठीक है, माताजी का नाम था रत्नावली शर्मा। भाषा उनकी भाषा भोजपुरी थी, चूंकि हमारे पटना में भी लगभग भोजपुरी ही बोला जाता है क्योंकि ये बिहार का भाग है, तो बिहार में ज्यादातर बिहार में भोजपुरी ही बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 में। 12 सितंबर 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध रचना इनकी क्या क्या से थी? दृष्टिकोण, साहित्य का ऐतिहासिक दर्शन, ठीक है, मानक दंड, संत परंपरा और कहानी संग्रह। ये सारी जो रचनाएं हैं वो हमारे नलिनी विलोचन शर्मा जी की हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने अचीवमेंट कहाँ ये पढ़ाई किए थे और कहाँ के ये विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत और हिंदी 2 सब्जेक्ट में एमए किए थे। संस्कृत और हिंदी 2 सब्जेक्ट में उन्होंने एमए किए थे। ठीक है, एमए किए थे कौन से विश्वविद्यालय से? तो पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की पढ़ाई किए थे तो उसी विश्वविद्यालय में उन्होंने 1959 ईस्वी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, बात कर लेते हैं यह कहानी जो है 20 के दांत, यह कहानी कहाँ से ली गई है? तो ये जो कहानी है 20 के दांत वो 20 के दांत तथा अन्य नामक कहानी संग्रह से जो है कि इस कहानी को लिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि यह कहानी जो है कि किस वर्ग की परिवार की यह कहानी है। ठीक है, तो ये जो है एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार की यह एक कहानी है। ठीक है, और आगे हम जानेंगे कि इस पाठ में कितने कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, और पात्र कौन कौन से पात्र का कौन कौन सा काम है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या है। अब बात कर लेते हैं इनका जन्म और मृत्यु याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जन्म उनका हुआ था 1916 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका निधन जो हुआ था वो था 1961 में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 16 61 को थोड़ा सा उल्टा करेंगे। अगर 16 को हम थोड़ा सा ऐसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है 61। ठीक है, तो इनका जन्म तिथि याद करने का एक बहुत ही आसान ट्रिक ये है कि 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इसको साफ उल्टा कर दीजिएगा, इनका निधन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लेखक परिचय के बारे में। लेखक परिचय, ठीक है, लेखक परिचय हमारा हो चुका है। पात्र परिचय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि इस पाठ के पात्र परिचय के बारे में। इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं और उनका क्या क्या परिचय है। हम आपको पूरी कहानी जो है कि नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो जो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो आप हम अगली वीडियो में इसका सारांश लेकर आएंगे कि पाठ में क्या क्या कहा गया है। आप इस वीडियो में भी पात्र परिचय के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पात्र जो है सबसे बड़ा पात्र यहाँ पर सेन साहब जी हैं। ठीक है, सेन साहब जी हैं, आप मान सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप के इंसान है। ठीक है, उनको अपने बेटे के सिवा और कुछ दूसरे के लड़का लड़की दिखता नहीं है। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर एक तरह से पैसे की आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा घमंड। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कासू कौन है। ठीक है, कासू जो है वही
सेन साहब का बेटा है, जिस पर सेन साहब जी को बहुत ज्यादा नाज है कि ये मेरा बेटा है और ये आगे चलकर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मदन कौन है। ठीक है, मदन जो है कि गिरधर लाल का पुत्र है, एक ड्राइवर का पुत्र है गिरधर लाल। ठीक है, किसके ड्राइवर? तो सेन साहब के ड्राइवर का पुत्र गिरधर लाल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल जी वही है सेन साहब जी के नौकर, सेन साहब जी के ड्राइवर हैं। ठीक है, गिरधर लाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सेन साहब की 5 बेटियां थी। सेन साहब के कुल मिलाकर 5 बेटियां थी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। जितना ज्यादा कासू बदमाश था उसके जस्ट अपोजिट उनकी लड़कियां बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, अब उन लड़कियों में सबसे पहले सीमा। ठीक है, सबसे बड़ी बेटी की सीमा नाम था, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती। सेन साहब की कुल मिलाकर 5 लड़कियां थी। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।